और हमने आपको लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें दिखाई दी किस तरीके से आप इस तरीके का कुछ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो लाइव फुटेजेस में। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो फुटेज हमने लिया था ना, ये बहुत ही नॉर्मल फुटेज था जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। सो दैट्स वाई ये हो गया। लेकिन अगर ये इसमें मूवमेंट होता तो आप इतना आसानी से इसको नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर आपको ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये फुटेज देखोगे तो ये फुटेज में थोड़ा सा ऐसा राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको हम यहाँ पे प्रीमियर के अंदर में इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टेबलाइज का जो शॉर्टकट है, यानी शॉर्टकट मतलब यानी कि इफेक्ट जो है उसका नाम है वॉर्प स्टेबलाइजर्स। वॉर्प स्टेबलाइजर, वॉर्प स्टेबलाइजर। आपको यहाँ पे वॉर्प स्टेबलाइजर यूज करना है। जैसे आप इसमें डालेंगे ये एनालाइज करना शुरू करेगा इन बैकग्राउंड्स को। तो अगर मैं इस पर क्लिक, अभी देखो हो गया। अब क्लिक, पहले ये फुटेज अगर आप देखेंगे सो आप इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाकर आप देखोगे तो ये रुका होगा। अभी आप देखो एकदम आपका फुटेज, तो दिस इज कॉल्ड वॉर्प स्टेबलाइजर। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब काम कर देता है। स्मूथ मोशन दे देगा। अगर आपको नो मोशन चाहिए तो नो मोशन कर सकते हो, लेकिन स्मूथ मोशन ही चाहिए होता है। स्मूथनेस 50% है, अगर हम 100% दे देंगे तो एकदम स्मूथ कर देगा, जो कि फेक लगने लगेगा। सब स्पेस रैप है एंड ये स्टेबलाइज क्रॉप और ऑटो स्केल आपको सिलेक्ट करके रखना है। अगर आप स्टेबलाइज ओनली करेंगे तो इधर से ये दिख रहा होगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज तो कर देगा। और जब भी स्टेबलाइज होता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम पे वो कैलकुलेशन होता है। तो अगर आप सिर्फ स्टेबलाइज करेंगे तो ये देखो स्टेबलाइज तो हो गया, लेकिन ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे मैनुअल, आप चाहो तो मैनुअल इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे ये चूज करो स्टेबलाइज क्रॉप एंड ऑटो स्केल। ये ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा एक्स एंड वाई पोजीशन सब कुछ मैच करते हुए, उन चीजों को कट कर देगा जिनकी जरूरत नहीं है, जो फ्रेम से बाहर है। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे सेफ मार्जिन में काम करते हैं। अगर सेफ मार्जिन यहाँ पे चेक करना है देन आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो आपको मिलेगा सेफ मार्जिन का ऑप्शन। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, ओके। अब यहाँ से आप इसको ओके करके बाहर निकल जाओ, क्लिक करो, सी दिस इज कॉल्ड सेफ मार्जिन। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो कैमरे में भी ये चीज ऑप्शन दिखता है, तो हमें जो भी चीजें रखनी है सब कुछ इसके बीचों बीच रखनी है, इसके 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 इसके, ठीक है। इधर में आपको कि ये स्टेबलाइज के टाइम में या कभी भी हमको क्रॉप करना हुआ, जूम करना हुआ, तो ये पोर्शन कट सकते हैं। इसलिए हम लोग जब भी शूट करते तो हमें ये वाले फ्रेम पे रखना है और हमें हमेशा ग्रिड ऑन करके शूट करना चाहिए। अगर ग्रिड ऑन करके शूट नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी स्केल वगैरह कुछ भी करने की आपको अपने मन से जरूरत नहीं है, इट विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। ये देखो सिंपल। सो रैप स्टेबलाइजर आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पे और भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे। अभी जैसे कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी है, जैसे सपोज मान लो कोई वीडियो, यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको ऐसा कॉपी बना लिया इसी को, और यहाँ पे आपको टाइप करना है रैम्प। दिस इज द रैम्प। आपने रैम्प टाइप कर दिया, देखो आपको रैम्प ऐसा मिल गया। आप चाहते तो एक सॉलिड कलर लेकर भी ये रैम्प अप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वापस से सॉलिड कलर लेने जाएंगे, उससे बढ़िया इसी को कॉपी कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे एंड आप आ जाना में, एंड रैम्प में आके ये देखो लीनियर रैम्प आप लगाए रखे हो। आप चाहो तो रेडियल भी लगा सकते हो, तो आपको लीनियर रैम्प लगाना है। अब आपको क्या करना है कि इसको स्वैप करना है मुझे। अगर मैं रैम्प पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे दो बटन्स आएंगे, तो इस बटन को हम स्वैप कर देते हैं ऊपर की ओर ऐसा। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हमने इसको क्या किया कि हमने ऐसे स्वैप कर दिया, एंड देन विल गो टू द ओपेसिटी एंड यूज मल्टीप्लाई मोड एंड नाउ सी। कुछ भी चीज लिख सकते हैं, जैसे सपोज मान लो, अच्छा यहाँ पे आपको जाने के लिए राइट क्लिक अनलिंक करना है, एंड मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है।
अब मैं इसमें कंट्रोल डी कर देता हूं, तो कंट्रोल डी से, अच्छा यहाँ पे तो पेज पिल लग रहा है, आई डोंट नो कि ये क्यों, बट जनरली कंट्रोल डी से डिसॉल्व आता है। तो क्रॉस डिसॉल्व हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। अब आ गया, अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट के लिए हम जाएंगे विंडो, एसेंशियल ग्राफिक्स, एंड विल टर्न इट ऑन, एंड यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट लेने का है, जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लेना है, जैसे हमें ये वाली लेनी है, तो मैंने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया। अब ये टेक्स्ट जाहिर सी बात है कि ओके करो, यहाँ पे आ रहा होगा, इसको हमको बीच में रखना, बीच में भी रख सकते हैं। एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम पकड़ेंगे एंड इसको पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और इनको हम कर लेंगे सेंटर। ठीक है, ये अभी सेंटर में आ गया। अब हम इसको पकड़ेंगे, इसको कर देंगे सेंटर, फिर इसको पकड़ेंगे, इसको भी कर देंगे सेंटर। देखो दोनों सेंटर में आ गया। एंड सपोज मुझे ये नहीं चाहिए तो जस्ट डिलीट। यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं USA मार्केट, कंट्रोल A किया। अब यहाँ पे हम जाएंगे एंड जाके हम यहाँ से एरियल्स और व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर फॉन्ट साइज एंड पुट इट हियर एंड नाउ चेक। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस करो और एक बार के लिए एंटर से आ रहा है यहाँ पे, ये एनिमेशन के साथ आएगा एकदम मस्त। सो यहाँ पे आ गया आपका USA मार्केट। चूंकि ये फुल में है तो मैं इसको 1/4 में करके प्ले करके देख लेता हूँ कि कैसा प्ले हो रहा है। बहुत सही तरीके से ये आपका प्ले हो जाएगा। इनफैक्ट हमें इसे थोड़ा और पहले रखना चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा पहले कर देंगे। इसको भी हम जो ब्लैक वाले पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे ऐसा। क्लियर है? अब मैं आपको एक और मजेदार इफेक्ट दिखाता हूँ। अनफोल्ड करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक मजेदार इफेक्ट, पहला चीज तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि एक बहुत डल स्काई है, ठीक है, बहुत ज्यादा डल है, मतलब नॉट ओनली स्काई, दिस फुटेज, ये जो फुटेज है वो बहुत डल है। अब यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि जैसे अभी मान लो कि मुझे ये क्लाउडी स्काई, यहाँ पे जैसे बिजली चमक रहा हो, यहाँ पे उसके भी इफेक्ट्स बनाए हुए हैं। कैसे? पहले तो मैं इसको स्केल टू फ्रेम साइज करके सेट करके रखता हूँ, तो देखो ये सेट हो गया थोड़ा। यहाँ पे आपको आना है, टाइप करना है लाइटनिंग, नॉट लाइटिंग, हाँ, लाइटनिंग इफेक्ट, ठीक है। लाइटिंग इफेक्ट इज डिफरेंट, लाइटनिंग इज डिफरेंट। ये ले लो, यहाँ पे डाल दो, ये देखो, इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, लाइटनिंग में जाओ एंड सी, ये देखो। तो अभी यहां से अगर तुम प्ले करोगे तो देखो ये लाइटनिंग होता हुआ नजर आएगा आपको। अब ये लाइटनिंग इफेक्ट जो है बहुत जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे आपको सेगमेंट्स कितने देने हैं, ठीक है, आपको ये कितने देने हैं, आपको ब्रांचिंग कितनी रखनी है, एंड सेगमेंट जितना होगा वो उतना स्मूथ होगा, तो ये भी ध्यान रखना। आपको एम्पलीट्यूड कितना देना है इसमें, आपको ब्रांच का एंगल कहाँ रखना है, किस साइड में रखना है, एवरीथिंग, स्पीड कितनी देनी है, वो कलर क्या रखना है, पुल डायरेक्शंस क्या है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सो दिस इज द लाइटनिंग इफेक्ट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखो अजीब सा दिख रहा है, अभी हम लाइटनिंग को बंद कर देते हैं। लाइटनिंग इफेक्ट तो इट्स सिंपल, बहुत
रेयर कहीं कहीं आप यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे एक मजेदार चीज है, दैट इज अ कलर करेक्शन। ये फुटेज में आप कलर करेक्शन बहुत शानदार तरीके से करना है आपको। सो मैंने एक लिमेट्री कलर का वो लिया, मतलब एक एडजस्टमेंट लेयर लिया, एंड देन आई विल गो हियर एंड टाइप लिमेट्री कलर, एंड इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, एंड यहाँ पे आकर बेसिक करेक्शंस एंड जस्ट पिक द वाइट बैलेंस। तो यहाँ पे हमें प्योर वाइट नहीं मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई ये नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम इसको मैनुअल करने वाले हैं। सो आई विल डू द एक्सपोजर लाइक अप टू 2, ज़्यादा हो गया ये, तो हम करेंगे 1.5 और लाइक 0.8। कॉन्ट्रास्ट, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ाओगे योर फुटेज विल, एंड देन आप यहाँ पे शैडो में जाओ, शैडो को जस्ट आई विल रिड्यूस वाइट, ठीक है, द ब्लैक, एंड देन आई विल, बिकॉज ये मौसम वो बरसात वाली है, सो हम यहाँ से थोड़ा सा इसका वाइब्रेंस भी बढ़ा के रखेंगे। नाउ सी, दिस इज द डिफरेंस। अब मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, एन इफेक्ट एंड डिसॉल्व एंड द क्रॉस डिसॉल्व। ये देखो, सी, तो आपको दोनों में काफी डिफरेंस नजर आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखो, अभी जैसे सपोज मान लो कभी कभी हमें क्या होता है कि कभी कभी ना आप देखोगे कि कोई फुटेजेस आपको मिलेंगे जो फुटेज बहुत ज्यादा डल है या डार्क है थोड़ा, जैसे सपोज मान लो कि ये वाली फुटेज, अब ये तो चलो फिर भी थोड़ी सी ठीक है कि इसको हम कलर करेक्शंस करके हम इसमें काम कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर कोई फुटेज है जो बहुत डार्क आया है, कभी कभी हम शूट करते हैं तो वो फुटेज डार्क आ जाता है, तो उसमें अगर आपको ठीक करनी है तो आप एक्सपोजर वगैरह बढ़ा के ठीक नहीं कर सकते। एक्सपोजर बढ़ाओगे तो उसमें ग्रेन्स बहुत ज्यादा आएगा, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज लाइटिंग इफेक्ट्स, लाइटिंग, एंड दैट वाज लाइटनिंग। सो आपको लाइटिंग यूज करना है, एंड यहाँ पे डाल दो, देखो जैसे लाइटिंग डाला आपकी लाइटिंग यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आपको लाइट लग गया। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक्स भी बना सकते हो, तो मैंने रखा है यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे आके आप देखो, इसको हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम बीच में रख दें, एंड बीच में रख के इफ आई विल इंक्रीज दिस, सी, देखो जैसे ही, अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कि अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, राइट, यहाँ पे देखो ध्यान से इसको समझना, इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ा। अगर आप यहाँ पे रखते हो लाइट, इतने दूर पे मैंने लाइट रखा है, तो लाइट क्या हो रहा है, लाइट देखो एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट ना, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, क्यों? देखो, तो ये जब लाइट आपकी छोटी है, इसकी मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी भी उसी हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। लाइट जैसे जैसा बड़ा होगा इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसको ऐसे बढ़ा रहे हो, इट मीन्स कि यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो इसके जो सेंटर पॉइंट्स है वहां पे जलना शुरू हो जाएगा, ये यानी कि बर्न आउट हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि आप लाइट 1 में जाएंगे, एंड इसकी जो इंटेंसिटी है 30, आप इसको कम कर दें। ये देखिए, इसकी इंटेंसिटी हमने जैसे ही कम किया, देखो ये एकदम बाकायदा बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारी इंटेंसिटी। अब अच्छे यहाँ पे देखो, ये जो आपने यूज किया हुआ है ना, ये लाइट आपने यूज किया हुआ है स्पॉटलाइट। सो इफ यू यूज ओमनी लाइट, सो ओमनी लाइट क्या होता है कि ओमनी लाइट होता है जैसे जो बल्ब होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओमनी लाइट, दिस इज कॉल्ड स्पॉटलाइट। ठीक है, एक तरह का ये भी ओमनी लाइट ही है, बट इसको हम मेस लाइट कह सकते हैं, बिकॉज एक लंबा ऐसे आता है और एक एरिया कवर करता है। ओमनी लाइट मतलब जस्ट एक बल्ब लटका दिया, दैट इज अ ओमनी लाइट। सो अब जब ओमनी लाइट आप डालोगे तो देन आपको इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब भी आप इसके ओमनी लाइट इसमें डालते हो तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, और देखो ये आएगा। और हमेशा एक चीज याद रखना कि लाइट का जो भी पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, तो ये जहां रहेगा
वहां पे ये लाइट ज्यादा करेगा, ठीक है। तो जिस एरिया पे आपको लाइट को ये करना है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मान लो कि अभी तुमको दिखाना है कि एक कार है, अभी जैसे ये कार जो आ रही है, अगर मैं इसको थोड़ा 100% जूम करता हूँ, ये कार आ रही है। अब इस कार की जो लाइट है, एक्चुअल फुटेज ये ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जो कार की लाइट है इसको मुझे एकदम मस्त वाली दिखानी है। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ 200%, और इसको यहाँ रख देता हूँ और इसको थोड़ी सी और छोटा कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। तो देखो ये कार का जो लाइट है वो और बेहतरीन दिखेगा आपको। और यहाँ से आप इसको येलो कर लो, तो ये देखो आपको यहाँ पे येलो लाइट ऐसी दिखती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे बस करना ये होगा आपको, करना ये देखो ये लाइट अभी आपको जलती हुई नजर आएगी। अब करना क्या होगा, करना बस इतना होगा कि आपको इस लाइट को यानी कि इसके कार के साथ साथ आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि अभी ट्रैक नहीं है। तो अगर मान लो कि हम इस पोजीशन पे हैं, सॉरी, अगर हम इस पोजीशन पे हमने लाइट लगा रखी है, जैसे हम 200 करते हैं और लाइट को सेलेक्ट करते हैं तो लाइट हमारा यहाँ आ गया है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। अगर लाइट मेरी यहाँ है तो आपको क्या करना है कि लाइट की जो पोजीशन है, लाइट का जो पोजीशन है उसको आप जनरली यहाँ से सेंटर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेंटर लगा दिया। मैं एक रफली आपको लगा के दिखाता हूँ, रफ। तो अभी आप देखोगे तो आपका लाइट इसके साथ जाता हुआ नजर आएगा। सी थोड़ा इधर उधर होगा क्योंकि हमने सेट किया नहीं है अभी, हमने तो जस्ट नॉर्मल रखा था। लेकिन देखो एकदम जबरदस्त ऐसा जलता हुआ दिखेगा। आप चाहो तो इसको लाल पीला हरा जिसमें करना है कर दो, लाल कर दो, जो भी करना है। तो ये आप यहाँ पे एक डे टू नाइट में ये इफेक्ट्स बहुत शानदार डाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको लगाना हो। जैसे सपोज मान लो कि ये जो सीन है, अभी सपोज मान लीजिए कि ये सीन है, इस सीन में हमें दिखाना है कि ये जो लाइट है, ये जो स्पॉटलाइट्स हैं, राइट, और 150 पिक्सल्स पे हम आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो लाइट है, ये लाइट जल रही है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पे जाएंगे एंड लाइट 1 है ये, देन लाइट 2 भी है, नन को हम कर लेंगे स्पॉटलाइट। तो देखो हमारे पास एक स्पॉटलाइट आ जाएगा। पहले तो इसको फिट करो एंड इसको इधर से यहाँ लेकर आओ, ऐसे कर लो, इसको ऐसे घुमा लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ से ऐसे करो। अब हम यहाँ से कर लेते हैं 150 पिक्सल्स एंड नाउ सी। अब आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दीजिए, तो आपको यहाँ पे लाइट ऐसा दिखेगा कि वो जल रहा है। एंड इसको भी हम येलो कर देते हैं, तो आपको एक बढ़िया सा इफेक्ट मिल जाएगा। अब ये देख रहे हो, बहुत शानदार सा चीज है। मेजर रेडियस, लाइक आपको अगर रेडियस को घटानी बढ़ानी है देन यू कैन डू दैट। माइनर रेडियस, लाइक आपको इसको और ऐसे करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। डन। इंटेंसिटी आप इसको बढ़ाइए। अच्छा, फोकस भी आप इसका बढ़ा सकते हैं कि नीचे तक फोकस आना चाहिए, तो नीचे तक फोकस भी आएगा। एंड एंगल वंगल अगर आपको देखना है तो एंगल वंगल सब कुछ यहाँ से मिल जाती है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सरफेस ग्लॉसीनेस, मतलब सरफेस अगर कोई वैसा है मटेरियल्स वगैरह, तो अभी यहाँ पे कोई मटेरियल खास है नहीं, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही इसको रखूंगा। एक्सपोजर, यू कैन लाइक एक्सपोज एंड आप इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सपोजर डाउन भी कर सकते हैं, बम्बाइट, बस। सो ये हो गया आपका काम खत्म। इसमें अगर कोई बम्प वगैरह है तो आप वो भी दे सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखो ये अभी देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट ऐसे जलता हुआ दिखेगा, राइट। सेम इसमें और भी लाइट यूज हो सकता है, जैसे हमने 2 लाइट यूज किए हैं, हम तीसरा लाइट यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल लाइट। सो दिस इज अ डायरेक्शनल लाइट। इनफैक्ट
सिंपल सा ऐसा आपको एक डायरेक्शंस में आता हुआ ये दिखेगा, ये डायरेक्शंस है। और ये सनलाइट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको अपने फुटेज में अगर सनलाइट दिखानी है देन डेफिनेटली यू कैन यूज डायरेक्शनल लाइट। एंड ओके, सो डन इट्स डन। तो देखो अभी आपको काफी अच्छा एक सीन जो है देखने को मिल रहा है। कहीं पे भी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो बखूबी। क्लियर है? सो लाइटिंग आपको समझ में आ गई। आप लाइटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। कभी कभी ये बहुत काम आता है, बहुत डार्क फुटेजेस को मतलब एक लाइट करने के लिए बहुत काम आता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें लाइटिंग बहुत कम होती है, तो वहां पे अगर आप चाहो तो उसको लाइटिंग कर सकते हो लाइटिंग के जरिए। ठीक है। सो आपको हमने इस क्लास के अंदर आपको हमने रैम्प समझाया कि रैम्प आप कैसे यूज करोगे। हमने आपको यहाँ पे स्टेबलाइजर समझाया कि रैम्प स्टेबलाइजर कैसे यूज करोगे। और हमने यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट देखा और लाइटिंग इफेक्ट देखा। क्लियर? सो वीडियो इफेक्ट के अंदर में ये सारे जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको, जो बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहीं से आपको यूज करना है। जैसे हमने ल्यूमेट्री कलर है, अब ये चीज आप याद रखना, क्योंकि आपको हर बार जरूरी नहीं है कि ये चीज याद रहे, और याद नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हमने यूज किया था। अब मैं यहाँ पे एक आखिरी चीज बताता हूं आज के क्लास से, वो है दैट इज कॉल्ड लेंस फ्लेयर। कि आप लेंस फ्लेयर कैसे यूज करेंगे अगर आपको यहाँ पे यूज करना हो। उसको हम टाइटलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? तो लेंस फ्लेयर यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक सॉलिड कलर लेना है। कोई भी एक सॉलिड कलर ले लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड ब्लैक वीडियो ले लेता हूँ, और ब्लैक वीडियो लो, या फिर आप यहाँ से सिंपल कलर मैट ले लो जो कि ब्लैक होगा। ब्लैक ही लेना है। अब इसको हम यहाँ पे ला के रख देंगे और इसको रख देंगे यहाँ पे। एंड देन आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट में जाओ और यहाँ पे सीधा आप टाइप करो लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर। अब लेंस फ्लेयर उठाओ और यहाँ पे चिपका दो। तो देखो ये आपका लेंस फ्लेयर आ गया। अब इस लेंस फ्लेयर में आपको जो भी एनिमेशन करने हैं, कभी कभी हमें एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती है, हमें जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे। और नहीं तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद एक रेनबो वाली इफेक्ट क्रिएट होती है, और अगर सनलाइट हो तो वहां पे ये लेंस फ्लेयर्स क्रिएट होते हैं। तो हमें ऐसे सेट कर लेना है एंड देन इस लेयर को कर देना है स्क्रीन मोड में, एंड दैट्स इट। ये देखो आपका लेंस फ्लेयर बन के तैयार है। एंड यू कैन लाइक की एनिमेट द लेंस फ्लेयर। आपको सपोज मान लो कि अपने लेंस फ्लेयर को एनिमेट करने हैं तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने रखा फ्लेयर की ब्राइटनेस मैं बढ़ा के रखता हूँ, तो देखो ये एकदम ब्राइटनेस बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और मजेदार चीज है कि ये इस चीज का इस्तेमाल हम ना ट्रांजिशंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लेयर सेंटर हमने लगा दिया, और मैं यहाँ पे गया और जाकर हमने इसको ऐसे कर लिया। आपने देखा होगा इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस में रहता है। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि हमको इसको एज अ ट्रांजिशन यूज करना है, देन हाउ विल यू डू दैट? कि एक ट्रांजिशन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? सो फॉर दैट थिंग आपको क्या करना है कि आपको यहां से इसको ऊपर ले लेनी है थोड़ी, और आप इसको थोड़ा सा नीचे रखिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो दूसरी फुटेज है उसके ऊपर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो, राइट? हम नहीं चाहते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, जैसे देखो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो ये है, और यहाँ से ये वीडियो चालू हो रहा है, राइट? और मैं इसको फ्लेयर ट्रांजिशंस के जरिए दिखाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाएंगे कलर मैट के अंदर में, एंड हम ले लेंगे लेंस फ्लेयर्स को और इसको एक बार के लिए बंद कर देते हैं। ये नीचे नीचे। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम सेम फ्लेयर को ऑन करेंगे, फ्लेयर सेंटर को, एंड फ्लेयर ब्राइटनेस को भी ऑन करेंगे, एंड यहां जाएंगे और इसको हम इधर की ओर ऐसे ले आते हैं। ला दिया। तो ये क्या हो गया कि इधर से इधर आ रहा है, राइट? अब यहां पे जैसे ही आएगा ना, जैसे ही यहाँ पे जैसे ही आ रहा है, तो आप यहां पे जाओ और यहां पे जाकर इसकी ब्राइटनेस ऐसे कर दो। ठीक है,
और यहां पे जाओ, बस अब इस पोजीशन पे आप आओ, इस पोजीशन पे, और इसको पकड़ के यहां लगा दो। एंड देन आप यहां पे जाके, चूंकि आपकी ब्राइटनेस इधर ट्रांसफर हो चुकी है, सो मैं इसको ऐसा कर दूंगा। अभी देखो, अब ये एक तरह का ट्रांजिशन का काम करेगा। नाउ सी, पहले हम यहां पे जाते हैं और इसको हम थोड़ा पीछे रखते हैं, ठीक है, एंड सी, ऐसा, हाँ डन। अब देखो, ओ ओ ओ ओ ओ शो, यहाँ तक ये पार हो जा रहे हैं। सी हो गया। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आपका एक ट्रांजिशंस भी यहाँ पे बन गया है। ऐसे इस तरीके से लाइटें जा रही हैं एंड ट्रांजिशन बन गया। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो ये आपने रखा है 256 को आप यहाँ पे बीच में रख लो, बीच में रख लो, एंड यहाँ पे तकरीबन आप 100 ही रखो और यहाँ पे की लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे की लगा दो 100 पे, ठीक है। अब यहां पे जाके इसकी जो ब्राइटनेस है वापस कम हो जाएगी। तो हम इधर देखो, ये भी आप इस तरीके से बना सकते, देखो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में जाएगा। सी, तो ये ट्रांजिशंस भी आप इसके जरिए बखूबी लगा सकते हो, देखो कुछ पता नहीं चलेगा। और यहां से जाकर ये कम भी हो जाएगा, यहां पे जाकर ये कम भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात रहेगी नहीं आपकी। अब ये सेम चीज हम कभी कभी टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट में भी ये चीज डाल सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे वीडियो है और जैसे ही फ्लेयर इधर से इधर गया तो वो टेक्स्ट लिख के आ गया, हम वो चीज भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही।